Hello everyone. So here we are with our sociology series. यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं sociology पूरा subject as we already discussed in the introductory video of the series जहाँ पे हम पूरा sociology syllabus कवर करने वाले हैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग. So ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अपने आज के एजेंडा पर चलते हैं. तो यूपीएससी के सिलेबस में पहला टॉपिक है सोशोलॉजी द डिसिप्लिन. दिस इज पेपर 1 का पहला टॉपिक है सोशोलॉजी द डिसिप्लिन. इसमें 3 सब टॉपिक्स आते हैं. पहला है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड हाउ इट लेड टू इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी. देन अनदर सेकंड टॉपिक है स्कोप ऑफ सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज एंड थर्ड टॉपिक इज सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस. ठीक है, ये 3 टॉपिक हमको और अदर आई शुड से सब टॉपिक्स हमको ब्रीफली कवर करने हैं फर्स्ट हेडिंग में. तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट करने से पहले जहाँ पे हम मॉडर्निटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मॉडर्निटी क्या है, कैसे आई, उससे पहले हम समझेंगे शॉर्ट में, रादर ब्रीफ में, कि सोशोलॉजी क्या होती है, सोशोलॉजी आखिर है क्या, ये नाम कहाँ से आया सोशोलॉजी. तो इस वीडियो का नाम हम रखेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी टू यू. ओके, तो कमिंग टू दी सब्जेक्ट, हम शुरू करते हैं कि सोशोलॉजी होता क्या है. तो सोशोलॉजी की शुरुआत हुई थी समवेयर अराउंड इन 1830s और 1840s वी कैन से, जहाँ पे ऑगस्ट कॉम्टे इनका नाम है, ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सोशोलॉजी. इन्होंने सोशोलॉजी की शुरुआत की थी. इन्होंने सोशोलॉजी का पहला डिपार्टमेंट सेटअप किया था. ये कहते हैं कि सोशोलॉजी क्या है, लोगोस और सोशो दो टर्म से मिलकर बना है, जहाँ पे लॉजी से डिराइव होता है, लोगो से डिराइव होता है, उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, और यू कैन से नॉलेज ऑफ. और सोशो का मतलब होता है कंपेनियन और कॉमराडे. तो इन दोनों को मिलकर जो डिसिप्लिन बनता है उसे इन्होंने सोशोलॉजी का नाम दिया. ठीक है. उसके बाद में ये कहते हैं कि हम स्टडी करेंगे सोसाइटी की. सोसाइटी क्या है, जो एक से ज़्यादा लोगों से मिलकर बनती है, उसे सोसाइटी का नाम दिया जाता है. जो स्टडी करे सोसाइटी को, उसी साइंस को या उसी डिसिप्लिन को इन्होंने कहा सोशोलॉजी. ठीक है. शॉर्ट में, ब्रीफ में, बहुत इजी मीनिंग यही है कि स्टडी ऑफ सोसाइटी जो भी करेगा वो सोशोलॉजी है. अब वो स्टडी जो है सिस्टमैटिक होनी चाहिए, साइंटिफिक भी हो सकती है, कुछ स्कूल कहते हैं होती है, कुछ स्कूल कहते हैं नहीं होती है, वो सारे एस्पेक्ट बाद में है. तो सिंपली स्टडी ऑफ सोसाइटी सोशोलॉजी. नाउ स्टडी ऑफ सोसाइटी में फिर क्या क्या चीज़ें फोकस करनी होती हैं, एक सोशोलॉजिस्ट क्या क्या चीज़ें देखता है सोसाइटी में, जो वो बहुत फोकस करके देखता है, और किन पिलर्स पे वो काम करता है. तो सोशोलॉजी क्या स्टडी करती है. पहली चीज़ सोशोलॉजी स्टडी करती है सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं. सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं आपके रिलीजियस ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल हिंदूज. आपके क्लास ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल हाई क्लास लो कास्ट. फिर आपके कास्ट ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स. ये सारे ग्रुप्स हैं, इनको सोशोलॉजी स्टडी करती है. उसके बाद सोशोलॉजी स्टडी करती है सोशल रिलेशनशिप्स. सोशल रिलेशनशिप जैसे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. उसके बाद सोशोलॉजी स्टडी करती है सोशल इंस्टीट्यूशंस. सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि रिलीजन, जैसे कि मैरिज, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन कोई भी एक पैटर्न होता है जो कि रिपीटिशन की वजह से सोसाइटी में एनग्रेव हो जाता है और बार 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 हमको सोसाइटी में देखने को मिलता है, उसे हम एक इंस्टीट्यूशन कहते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन हम कहते हैं. उसके बाद सोशल प्रोसेसेस, प्रोसेसेस जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोसेसेस जैसे कि अर्बनाइजेशन एंड इवन ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. तो ब्रीफली अगर हम देखें सोशोलॉजी क्या किस चीज़ पे फोकस करती है, वो फोकस करती है सोशल ग्रुप्स को स्टडी करने पे, सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करने पे, सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने पे, और सोशल प्रोसेसेस को स्टडी करने पे. अब ये ऑब्वियसली एक पर्सपेक्टिव है. ठीक है. ये
एग्जॉस्टिव सेट नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट ब्रीफली हम इनको इस चीज़ में ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हुए ऑगस्ट कॉम्टे, इन्होंने कहा सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी इज दी, जस्ट अ मिनट, तो इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज दी स्टडी ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। तो ये कहते हैं कि सोसाइटी का कुछ एस्पेक्ट जो है हमेशा स्टैटिक रहता है, ठीक है। और ये स्टैटिक एस्पेक्ट किससे रिप्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि रिलीजन। रिलीजन आज से हज़ार साल पहले भी था, आज से हज़ार साल बाद भी रहेगा और आज भी है। फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव रिलीजन, जैसे कि हम हरप्पन सिविलाइजेशन में मदर गॉडेस देखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो पहले था आज भी है आगे भी रहेगा, ये एक सोशल स्टैटिक को रिप्रेजेंट करता है कि सोसाइटी में स्टैटिकनेस है, ठीक है। उसके बाद एक, अब अगर सोसाइटी स्टैटिक है तो हमेशा सेम रहनी चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता सोसाइटी हमेशा हमेशा सेम रहे। सोसाइटी इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है। वो चेंज क्यों होती है, वो चेंज होती है सोशल डायनेमिक्स की वजह से। सोशल डायनेमिक्स का मतलब वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोशल प्रोसेसेस से। सोशल प्रोसेसेस अभी हमने देखा, जैसे कि अर्बनाइजेशन। तो अगर आप देखो कि रिलीजन पहले भी था, जैसे कि प्रिमिटिव रिलीजन था, आज रिलीजन आज भी है, फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म है, तो इसमें चेंज आया कैसे, यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुँचे, हम पहुँचे सोशल प्रोसेसेस की वजह से। फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता गया, रिलीजन का फॉर्म चेंज हो गया। ऑन द सेम नोट, अगर चेंज हो रहा है तो फिर चीज़ें स्टैटिक कैसे हैं, वो सोशल इंस्टीट्यूशन की वजह से हैं। मतलब ठीक है, चेंज भी हो रहा है और थोड़ा थोड़ा स्टैटिकनेस भी है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है या एक डायनेमिक एंटिटी है सोसाइटी, जिसमें थोड़े थोड़े चेंजेस भी हो रहे हैं और थोड़े थोड़े स्टैटिकनेस भी है, ठीक है। इसी तरीके से सोसाइटी क्या करती है, इवॉल्व करती है, ठीक है। यहाँ पे एक एनालॉजी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, जिसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आप सबने पढ़ा होगा पॉलिटी में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं हो सकता, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सोशल स्टैटिक से। और इसके अलावा जो भी पार्ट है, ठीक है, इसके अलावा जो भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज हो सकता है, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सोशल डायनेमिक्स से, ठीक है। तो इस स्टैटिक की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है वो हमेशा हमेशा मेंटेन रहता है, बट उसका फॉर्म जो हमेशा चेंज होता रहता है, वो इवॉल्व होता रहता है, ठीक है। ऐसे ही सोसाइटी मूव करती रहती है। फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन गोइंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो कुछ चेंज भी हुआ है और कुछ सेम चीज़ें भी हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सोशियोलॉजी का नेचर क्या है और अप्रोच क्या है। अगर सोशियोलॉजी सोशल ग्रुप्स पढ़ रही है, सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ रही है, तो किस तरीके से पढ़ रही है, ठीक है, अप्रोच क्या है, ठीक है। मेरे को कोई सोशल ग्रुप स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को कास्ट स्टडी करनी है, तो मेरी अप्रोच क्या रही उसे स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो पहला एस्पेक्ट जो सोशोलॉजी माइंड में रखती है, वो हमेशा माइंड में रखती है कि सोशोलॉजी स्टडी ऑफ क्या है, सोसाइटी तो है, बट किसकी, ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद एनी अदर सोसाइटी, ना एनिमल्स की ना प्लांट्स की, कुछ नहीं, ठीक है। जहाँ पे इंसान होंगे बस वहीं पे सोशोलॉजी आएगा, प्लान्स होंगे कुछ भी और होगा, सोशोलॉजी को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये पहली चीज़ है। इसके बाद दूसरी चीज़ है सोशल। सोशल मतलब कि सोशोलॉजी हमेशा सोशल पे फोकस करती है, विच मीन्स प्लूरैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। सिंगल इंडिविजुअल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। सिंगल इंडिविजुअल से किसका लेना देना है, साइकोलॉजी का, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जहाँ एक बंदा कंसिडर करा जाएगा वहाँ पे सोशोलॉजी का कोई पार्ट नहीं आएगा, वहाँ पे साइकोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड थिंग, सोशोलॉजी स्टडी करती है एज इट इज,
सोसाइटी जैसी है वैसी ही स्टडी करेंगे, हम नहीं बताएंगे कि उसे कैसा होना चाहिए, शुड बी, ये सोशोलॉजी का काम बिल्कुल नहीं है। मोरल्स बताना सोशोलॉजी का काम बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी, सोशोलॉजी में हम इसे पढ़ते हैं, क्या है, क्यों है, हम पढ़ते हैं, बट हम ये नहीं पढ़ते कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सही है या गलत है, ये हमारा कंसर्न बिल्कुल नहीं है। ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम उसे पढ़ते हैं बस। क्या है, क्यों है, बस। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये लॉ का काम हो सकता है, हमारा काम नहीं हो सकता। ठीक है। फोर्थ, सोशोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। ठीक है, साइंटिफिक डिसिप्लिन मतलब कि वो ऑब्जर्व करती है, वो एक्सपेरिमेंट करती है, वो वेरीफाई करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सोशोलॉजी कंसिडर करती है। फॉर एग्जांपल डोरखाइम ने की थी स्टडी ऑफ अरुंडा ट्राइब। तो सोशोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आके बोलते रहे, इट इज़ नॉट फिलोसॉफिकल इन नेचर। ठीक है, ऑब्वियसली एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है, से हम आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम मान लेते हैं कि सोशोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। ठीक है। अनदर थिंग, सोशोलॉजी फोकस करती है जनरलाइजेशंस पे। फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टडिंग सुसाइड रेट्स, ठीक है, तो पर्पस क्या है सुसाइड रेट पढ़ने का? ये पर्पस है कि सुसाइड क्यों हो रहे हैं, हाँ, ये पर्पस है कि सुसाइड कैसे हो रहे हैं, मे बी, बट मेन पर्पस है कि सुसाइड रेट की एक जनरल लॉ में निकाल पाऊँ, लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में निकाल पाऊँ, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिससे कि आगे क्या हो पाए, प्रेडिक्शन हो पाए। ठीक है, लॉ का यही काम होता है कि अगर ए केस में वो चीज़ सही है तो बी केस में भी सही होगी। ठीक है, तो सोशोलॉजी फोकस करती है जनरलाइजेशंस पे, हम स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर एक लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर निकल के आएगा और वही हमारा जनरलाइजेशन होगा ह्यूमन बिहेवियर का। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है सोशोलॉजी का। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरकनेक्टेडनेस। तो सोशोलॉजी किसी भी इवेंट को आइसोलेशन में नहीं देखती है। ये किसका काम है? ये काम है हिस्ट्री का। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2, क्या हम सोशोलॉजी में वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं? यस, पढ़ते हैं, पर क्या हम केवल वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं? नहीं, हम पढ़ते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या था सोसाइटी पे, या फिर सोसाइटी में ऐसा क्या चल रहा था कि जिससे कि वर्ल्ड वॉर आया। ठीक, ये हम पढ़ते हैं। केवल वर्ल्ड वॉर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, कि वर्ल्ड वॉर क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके इम्पैक्ट क्या थे, केवल वर्ल्ड वॉर। और सोशोलॉजी में इसका नहीं है, सोशोलॉजी में हम सोसाइटी के पार्ट की तरह वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं। ठीक है, ये ब्रॉड डिमेंशंस हैं सोशोलॉजी क्या है, सोशोलॉजी की अप्रोच क्या है, सोशोलॉजी में हम क्या नेचर रखते हैं। ठीक है, और आगे हम कैसे प्रोसीड करते हैं कि हमें चीज़ को कैसे अप्रोच करना है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सोशोलॉजी का कि सोशोलॉजी क्या है, सोशोलॉजी कैसे अप्रोच रखती है, ये हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट टाइम से, फिर हम धीरे धीरे आएंगे मिडीवल में, फिर हम आएंगे मॉडर्न में, एंड वी विल बी सीइंग इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये वीडियो शॉर्ट रखते हैं, अगले वाले वीडियो में स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। आज के लिए हमारा एजेंडा था कि सोशोलॉजी को समझना क्या है, क्यों है, कैसे है, ये आई गेस हमने समझ लिया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस